अच्छा, क्या हुआ था लास्ट लेक्चर? कैसलेट ये हुआ था ना? हाँ मैम, क्वेश्चन नहीं आपने हुआ सिर्फ था। क्वेश्चन दिया था। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ तो देखिए, चलो ठीक है, क्वेश्चन देती हूँ मैम। सबके पास आंसर है ना, वो जो हमने किया था 3 सर्कल्स? नहीं नहीं है? बात लास्ट करके लेक्चर अटेंड नहीं किया था। अच्छा अटेंड नहीं किया था। तो क्या करें, बहुत टाइम जाएगा एक्चुअली, मुझे बताने में टाइम जाएगा बहुत यहाँ पे। डायरेक्ट आंसर, हाँ आंसर लिखो तो चलेगा क्या, बताओ। मैम आप ड्रॉ करके दो ना, फिर क्या हुआ? ड्रॉ करके दो ना। ड्रॉ करके ना, हाँ डायरेक्ट हाँ ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। और अपने क्वेश्चन दिखाया था कि साइन किया था मतलब क्वेश्चन लिखा था मैंने, कैसलेट दिया है यहाँ पे। कैसलेट दिया में वो एक पैरा आता है, उसके ऊपर हम DI बनाते हैं। इसलिए मैं आंसर यहाँ पे दे देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है चलेगा? हाँ मैम, आप कहाँ से हो रहा है वो मतलब क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहे हो आप? हाँ चलेगा, ड्रॉ करके देखते। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। बहुत टाइम जाएगा इसलिए। टी कॉफी क्वेश्चन नहीं हुए थे तो इसके ये वाला ना, ये जो है कैसलेट DI, ठीक है, ये DI का पार्ट है, ये है कैसलेट DI। इसके ऊपर हमें एक पैरा आता है, ठीक है, पैरा आएगा। बैकग्राउंड आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, अभी इसके ऊपर पैरा आएगा, वो पैरा हमें पढ़ के हमें ये ड्रॉ करना होता है, ठीक है, ये ड्रॉ करना होता है, इसे बोलेंगे कैसलेट DI। और उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारा आंसर है, ये हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, ये आंसर है। मैम फ्री में आता है क्या ये? क्या बोल रहे हो? फ्री में आता है क्या ये? मुझे, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? वो पूछ रहे फ्री में आते हैं कैसलेट मुझे दिया बहुत है। अटक के आ रहा है एक्चुअली आवाज। प्री में ना, प्री में बोल रहे हो? प्रीलिम्स में आ सकता है, प्रीलिम्स में अभी किसी को आया था क्या? अभी किसी को आया था अभी जो आपने दिया है? अच्छा नहीं आया था, ठीक है। आया तो मतलब अगर आ भी सकता है, लेकिन इजी वाला आएगा, डिफिकल्ट वाला नहीं आएगा, मॉडरेट भी नहीं आएगा, इजी वाला आता है। कैसलेट आएगा तो भी इजी वाला आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे है 95। आपने न्यूज देखा अभी जो IBPS का जो फॉर्म था? हाँ मैम, उसका देखा? हाँ देखा। नहीं अच्छा क्या नहीं हुआ? मैम, क्या हुआ बताओ ना। फॉर्म भरा है किसी ने? नहीं भरा नहीं मैम, नहीं भरा। अरे उन्होंने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया ऑफिशियल साइट से, हाँ नोटिफिकेशन ही मैम, वो विड्रॉ कर ओपन लिया। नहीं हो रहा है। मैंने आधा भरा है। आधा भरा है, अभी पूरा मत भरो, वेट करो, अभी जिन्होंने नहीं भरा है वो मत भरना, अभी मैम, फिर से मतलब नोटिफिकेशन आएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया है। मैम सुनो ना, रजिस्ट्रेशन हुआ ना, एग्जाम ठीक है मत भरो। हाँ बोलो बोलो। सिर्फ एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ है कि पूरा मतलब वो नहीं पूरा एग्जाम है? का तो अभी अता पता ही नहीं है, वो जो उन्होंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है साइट पे, वो ही विड्रॉ कर लिया है। मतलब आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे अभी। मतलब अभी फिर से वापस रिक्रूटमेंट आएगा ना? हाँ वापस आएगा, लेकिन वो कब आएगा वो कोई नहीं बता सकता। चलो अच्छा है, और तब तक रिजल्ट आ जाएगा। मैम क्वेश्चन भी हो क्या जाएगा। बता कुत्ते भी पूछ रहे कौन थे से मैम एग्जाम पीछे। का? IBPS क्लर्क का बोल रहे हो? IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का अभी जो आपका नोटिफिकेशन आया था, मैं आज भरने वाली थी मैम। वही लास्ट हाँ डेट मैम, 1 आया अगस्त था। था उसका है ना? मैं भी एक वीक में भरने वाला था। नहीं तो अभी भर ही अभी रहा नहीं था। भर पाओगे, अभी भरो भी मत फिलहाल तो। समझ गया। थैंक यू मैम। अरे क्यों मैम, मतलब उसका फॉर्म क्यों नहीं भरना? 35। अभी उनको पता क्यों, क्या क्या हुआ वो उनको पता,
क्या किया पता नहीं, वहाँ पे रीजन तो नहीं दिया है, मुझे पता नहीं, मुझे कॉल नहीं आता मतलब उनका। अभी हम फॉर्म नहीं मुझे भर रहे पता ना। है। मैम आप बोल रहे थे ना पहले पीओ का आता है उसके बाद मेंस का होगा, तो वैसा उन लोग ने नहीं नहीं हाँ, ऐसे ही होता है एक्चुअली, ऐसे ही होता है हमेशा। पीओ पहले आता है, उसके बाद क्लर्क आता है, लेकिन अभी पीओ का कोई अता पता ही नहीं है। अभी क्लर्क का आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी विड्रॉ कर लिया, तो क्या मैम। चल रहा है कुछ नहीं पता। हम शायद सिस्टम एरर रहेगा, पहला पीओ डालने के बजाय क्लर डाल दिया। नहीं मैम, नहीं नहीं, वो इतना बड़ा एरर नहीं हो सकता। हेलो मैम, वो क्यों हाँ, ऐसा बोलो। किया है? वो क्यों ऐसा किया है? क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी में कैसे सब लैंग्वेज में दे सकते हैं ना, उसी के लिए ऐसा किया है उन्होंने। हाँ इसमें कैसा सिर्फ दो ही लैंग्वेज में दे सकते हैं ना। हाँ, अभी हाँ, रीजनल हाँ। लैंग्वेज में होगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा टाइम लिया है। चलो ठीक है, अभी बाद में आएगा तब तो पता चल जाएगा, तब भरो, अभी मत मैम। भरो। हाँ 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 हाँ। बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रहा है मिस, पूरा कान फट जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ क्या बात कर रही बहुत अरे बहुत। हो? एक सेकंड, हेलो मैम। एक मिनट। कुत्ता भौंक रहे हैं। बहुत भौंक रहे हैं। उन लोग भी डिस्कस कर रहे हैं मैम, आईबीपी। क्या हेलो बोल रहे मैम। हो? हेलो मैम। हाँ हाँ, मैम बोलो, भर दिया बोलो। था मैंने। पैसा अरे, क्या बात बर्बाद। कर रहे हाँ, पैसा बच गया। हो? हे एकदम से भगवान, वक्त क्या बदल गया, जज्बात बदल गए। अभी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। कितना भर रहा? 850 था ना? 850 रहता ना। हाँ, हाँ गया। हाँ, कुछ ना कुछ गया। करेंगे वो, ऐसा नहीं पूरा वो बर्बाद। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे होगा, मैम, कुछ ना कुछ सुनना, नोटिफिकेशन आएगा शायद आएगा। है ना, मुझे ऐसा Don't लग worry, रहा है don't worry. जिन्होंने भर दिया है ना, पेमेंट भी कर दिया, शायद अभी हाँ, हाँ। नेक्स्ट टाइम निकलेगा तभी उनका डायरेक्टली हो जाएगा क्या? क्या हुआ मैम, हो सकता है, नोटिफिकेशन वापस से ले लेकिन लिया? हाँ, अगर रजिस्टर हुआ रहेगा तो उनके हाँ पास हाँ हाँ, डेटा विड्रॉ रहेगा ना अभी मैम। आप हाँ अभी मैं अभी आए? ज्वाइन हुई। अच्छा, विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अभी हम डीआई पे ध्यान देते हैं, चलो जाने दो। फिर से आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा, मुझे पता चल गया, मैं बता दूंगी आपको, आपको पता चल गया, आप मुझे बता ओके दो। मैम। ओके मैम। चलो, what is the ratio of employees consuming only tea to employees consuming cold drink and coffee both? 5:4. 5 5 to to 6 मैम। 5 to 6 सही है। मैम 5 to 6। 5 to 6 सही है। फाइव to 6 मैम। चलो बाकी सब बताओ, आपको क्लियर डेटा दिख रहा है? What is इजी the है। 5 ratio? to 6 इजी है। यहाँ पे इजी ही क्वेश्चंस आएगा सर। एक सर नहीं है,
रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग ओनली टी कहाँ है? ये वाला ओनली टी है 25, ये है ओनली टी। टू एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी बोथ, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी यहाँ पे आएगा, ये वाला 30 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 30। 5 से डिवाइड करोगे 5 into 5 हो जाएगा, 525 6, हाँ 5 to 6 होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा आएगा ना जहाँ पे कैलकुलेट दिया होगा, वहां पे अगर डिफिकल्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा मेंस में आता है, ठीक है, मेंस में मोस्टली कैलकुलेट दिया आता ही है, एक आता है, ज्यादा नहीं आएंगे, बाकी जो दिया होंगे वो नॉर्मल आएंगे, बाकी कैलकुलेट दिया आएगा, वहां पे आपको पैराग्राफ दिया होगा, आपको वो समझना है। आपको अगर समझ रहा है तो ही आप वहां पे जाओ, नहीं समझ रहा है सीधा स्किप कर दो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर नहीं समझ रहा है ना तो छोड़ दो, बाकी क्वेश्चंस करो। अगर समझ रहा है तो ही करो, क्योंकि उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होगा वो इजी हो सकता है, लेकिन वो जो कैलकुलेट दिया होगा ना इंफॉर्मेशन, वो थोड़ा सा हो सकता है नहीं समझ में आया आपको। कभी कभी वो वर्ड प्रॉब्लम, जैसे हमारा वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसके ऊपर भी कैलकुलेट दे देते, तो आपको वो समझ में आना चाहिए, तभी आप वो अटेम्प्ट करने जाओगे, नहीं तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है वहां पे, कैलकुलेट में टाइम वेस्ट होगा। चलो क्वेश्चन है 2, हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू ड्रिंक exactly 2 drink? 70। चलो बताओ। 70 है? 70। 70 सही है, वेरी गुड। 70। 70 वेरी गुड। 70 मैम। 70 वेरी गुड, सही है। 40 35 70 मैम। वेरी गुड, मैम 70 मैम। 70। वेरी गुड, सही है, सही है। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 ड्रिंक बोला है, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब 3 ड्रिंक भी नहीं आएगा और 1 ओनली वाला भी नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 ड्रिंक, मतलब ये जो होता है 15, ये होता है टी एंड कोल्ड ड्रिंक, 1/5 हो जाएगा 15, 25 और यहाँ पे 30। लिखेंगे 15 प्लस टी एंड कॉफी होगा बोथ, मतलब ये 2 ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 25 और कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी ये है 30, तो ये आएगा 30 प्लस 30, ये वाला नहीं आएगा, ये 3 है तो ये वाला नहीं आएगा, तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा 70। सही है। मैम ये एग्जाम में भी इतने इजी आते हैं कैलकुलेट के जो ये क्वेश्चन होते हैं? ये जो है ना, ये लेवल जो है वो पीओ के प्रीलिम्स में आ सकता है, ऐसा ओके, क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो मैम? सच्ची? हाँ, पीओ के प्रीलिम्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। मेंस में एग्जाम में मैथ से ज्यादा टाइम लेता है मैम। मैम वो हाँ, क्वेश्चन वो तो का है ही। मैम वो क्वेश्चन आपने ब्रैकेट में क्या लिखा था? एग्जैक्टली 2 ड्रिंक, मतलब सिर्फ 2 ही ड्रिंक होना चाहिए। 2 ड्रिंक मतलब एक तो टी कॉफी साथ में, कोल्ड ड्रिंक कॉफी साथ में, या तो टी एंड कोल्ड ड्रिंक साथ में, 2 ही ड्रिंक होगा। एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक are approximately what percent of employees consuming coffee? मैम 95। वेरी गुड, सही है। मैम 95। वेरी गुड, सही है। मैम 95%। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम ओनली नहीं बोला है तो सिर्फ 40 नहीं लेंगे ना?
कोल्ड ड्रिंक बोला ना, एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कॉफी। तो यहाँ पे कॉफी आएगा, टोटल तो टोटल आएगा, सबका टोटल आएगा। यहाँ पे ओनली नहीं बोला ना, तो टोटल आएगा। सही है, टोटल ही आना चाहिए। और यहाँ पे मोर और लेस भी नहीं बोला है ना, मोर और लेस भी नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस भी नहीं आएगा। और परसेंट पूछा है, बताओ कितना आएगा। कोल्ड ड्रिंक का सबका टोटल करना पड़ेगा, मतलब ये जो सर्कल है पूरा का पूरा है कोल्ड ड्रिंक का सर्कल, ये सबका टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 40, 70, 100 और 115। मैम 30 नहीं आएगा ना, कि 30 भी आएगा? क्या बोल रहे हो आप? मतलब जब टोटल ऐड करेंगे ना तो उसमें 30 भी आएगा क्या कोल्ड ड्रिंक में? सब आएगा, चारों का चारों आएगा। ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक का है। तो यहाँ पे ओनली कोल्ड ड्रिंक बोला होता तो ये लेते हम, ओनली नहीं बोला है, सिर्फ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक दिया है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सर्कल होगा वो आएगा, ये 30 भी इंक्लूड होगा उसमें। ठीक है, ये हो जाएगा 115। और आगे अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कॉफी। कॉफी का क्या है, मैम 95.83 है। 95.83 आ रहा है। 83 हाँ ठीक है मैम, 83 point अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, तो हाँ, हो approximately ही नहीं सकता। 95 होगा ना। चलो देखते देखते कितना होगा, देखते। चलो यहाँ पे कॉफी का कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा 30, 120 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे 5 से कैंसिल करो, यहाँ पे होगा इंटू 2 इंटू 4। यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा 23। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 12। यहाँ पे आएगा 5050। यहाँ पे आएगा, फिर से 2 से कैंसिल करोगे, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 25। अच्छा वहां पे खोज गए हम, वहां पे। चलो ठीक है, 23 इंटू 25 ये कितना हो जाएगा, 529। 555 डिवाइडेड बाय 6 है क्या? नहीं 6 तो आपका नहीं आया होगा ना, 6 आपने डायरेक्टली किया होगा। ये 2300 डिवाइडेड बाय 24 किया। मैम मैंने 12 से डायरेक्ट 15 को किया तो 9.5 ऐसा किया। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे 6 इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ पे 54 होगा, 15 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 कितना होगा, 12, कितना बचेगा 30। यहाँ पे आएगा 92 आ रहा है, यहाँ पे 95 आना चाहिए मैम। वो 555 आएगा, एक सेकेंड 575 आता है ना मैम। कट फिर से करो ना आप। सेवेंटी फाइव आएगा यहाँ, 75 होगा। 75 हाँ अभी आएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा फिर से 9। ठीक है, यहाँ पे 54 माइनस होगा, 57 माइनस 54 कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा 35। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू 30 5, यहाँ पे 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, मतलब 5 लेना पड़ेगा तो 30 आएगा। 5 पॉइंट कितना बच रहा है, 50 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू 7 नहीं 6 इंटू 8 आएगा, 6 इंटू 8। यहाँ पे 48 बचेगा, मतलब यहाँ पे 20 बचेगा, फिर से 20, तो यहाँ पे होगा 3 हाँ 3, तो 95.8 2 बचेगा, फिर 3 बढ़ रहा है। अप्रोक्सीमेटली पूछा ना मैम। हाँ अप्रोक्सीमेट पूछा है, लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ पे जो ऑप्शन में होगा ना, या तो 95 होगा या तो 96, दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। यहाँ पे इतना पास में नहीं देंगे, अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना तो थोड़ा सा दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 95 और 96 जो भी होगा आप टिक कर दो डायरेक्टली, दोनों नहीं होगा ऑप्शन, दोनों दिया रहेगा तो नहीं दिया होगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बोला है ना, तो यहाँ पे वो दोनों एक साथ नहीं देंगे आप, दोनों दिया होगा तो भी हम 96 लेंगे ना, क्योंकि डेसिमल
पर 8 दिया है ना, तो हम 6 ले सकते हैं। 6 ले सकते हैं, लेकिन वैसे अप्रोक्सीमेट में इतना भी पास का एक का नहीं देंगे आपको। और एग्जामिनर का दिमाग घुमा तो वो 95 दिया रहेगा तो 96 ले लो, 96 ही ले लो, 95 मत लो फिर, ठीक है। क्वेश्चन 4 रब कर दूं ये? हेलो मैम। यस मैम। बोलो। मैम 1 मिनट। अच्छा लेते हैं। मैम वो 115/120 into 100 वो कट वगैरह वापस करिए 9 पर। देखो पहले मैंने 5 से कट किया, ये दोनों है ना, 5 से कट किया, यहाँ पे कितना आया 24, यहाँ पे 5 से कट किया, यहाँ पे कितना आया 23, ठीक है। अभी इसको डायरेक्टली 2 से कट किया मैंने, यहाँ पे कितना 1 to 12, यहाँ पे 2 से कट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 50, फिर से मैंने 2 से ही कट किया, यहाँ पे कितना आया 25, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे आया 6, 23 into 25 किया, यहाँ पे आया 575, डिवाइडेड बाय 6 है, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आया 95.83, ठीक है। पहले 5 से कट किया, उसके बाद 2 से ही कट किया है। आप नहीं करोगे ना, यहाँ पे अगर ओनली 5 सिर्फ 5 से अगर कट किया, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 23 डिवाइडेड बाय 24, ये जो 100 है यहाँ पे आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप 24 से भी डायरेक्ट 24 का टेबल लेके भी कर सकते हैं, वैसे भी चलेगा। मैम हाँ बोलो। आप वो IBPS क्लर्क के एग्जाम का क्या बता रहे थे, एक बार फिर से बता दीजिए ना। आपने फॉर्म भरा है नहीं IBPS मैम, क्लर्क का? अभी नहीं भरा है तो एंजॉय अच्छा। करो। फॉर्म नहीं भरा है तो आप अभी मत भरो, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था ना IBPS का, जो क्लर्क का आया था वो अभी विड्रॉ किया है उन्होंने, तो अभी आप फॉर्म नहीं भर सकते, अभी मत भरो, दूसरा फिर से नोटिफिकेशन आएगा तब आप भरो, ठीक है। तब डिटेल्स जो आएगा उनका वो अच्छे से पढ़ लेना, जो भी वो बताते हैं नोटिफिकेशन में वो अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद फॉर्म भर देना। हेलो मैम। हाँ बोलिए। ओके मैम। वो ओनली कोल्ड ड्रिंक नहीं बोला था, इसलिए हम लोग ने सब लिया, मतलब सब कैटेगरी वाले। हाँ हाँ अगर ओनली बोला रहता तो हम सिर्फ 40 लेते थे। हाँ, ओनली बोला होता तो 40 लेते, सही है। रफ कर दूं ना? Question 4. What is the total number of employees that consumes more than one drink? मैम 100। 100 वेरी गुड, मैम 100। वेरी गुड, सही है। यहाँ पे टोटल तो नहीं है ना, ठीक है। टोटल में से 1 वाला माइनस करोगे तो भी आ जाएगा यहाँ। मैम इसके पहले वाले का आंसर क्या था? आंसर उसका था 95. 95 95.83।
हाँ 95.83 था वहाँ पे। परसेंटेज। हाँ 83%। थैंक यू। चलो इसका एडिशन आ जाएगा। मोर देन 1 बोला है, मोर देन 1 में यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 से आगे जाओगे मतलब 2 वाला आएगा एंड 3 वाला आएगा मोर देन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 छोड़ के बाकी सब आएगा। तो यहाँ पे 2 वाला मतलब 2 ड्रिंक साथ में ड्रिंक करने वाले कौन है, ये एंड ये है, और 3 ड्रिंक करने वाले तो एक ही है। तो इन सब का एडिशन होगा मतलब 25, ये वाला 25, ये 30, ये 30 एंड ये 15 हो जाएगा। 25 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 15 ये हो जाएगा 100। सही 100 हो जाएगा। मोर देन 1 बोला है तो आपको 2 और 3 लेना है, 1 नहीं लेना है। मोर देन 1 बोला है तो 1 नहीं आएगा। मैम ये वाला समझा ही नहीं आपने कैसे लिया। ये यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का टोटल बताना है जो एक से ज्यादा ड्रिंक करते हैं। एक से ज्यादा कितना होता है, एक से ज्यादा 2 होता है, 2 ड्रिंक साथ में करने वाले, या तो 3 ड्रिंक, तीनों ड्रिंक करने वाले, 2 ड्रिंक साथ में करने वाले, या तो 3 ड्रिंक करने वाले। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 15 आएगा, ये 25 आएगा। 15 क्या है, जो टी एंड कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो ये 15 है। टी एंड कॉफी दोनों ड्रिंक करने वाले कौन है, 25 है। कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी दोनों साथ में ड्रिंक करने वाले कौन है, 30। और ये जो 30 है वो क्या है, तीनों का तीनों ड्रिंक करने वाले। तो इन सब का ये जो दिख रहा है ना 15, 25, 30 एंड 30, इन सब का एडिशन करना है आपको। वो कितना आएगा, 100। तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि ये सब ओनली 1 वाला है ना, और हमें एक से ज्यादा वाला चाहिए। ये सब ओनली टी, ओनली कोल्ड ड्रिंक, ओनली कॉफी है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही ड्रिंक हो जाएगा। एक नहीं चाहिए हमें, एक से ज्यादा चाहिए। एक्चुअली मुझे हाई जो डीआई हमारा चल रहा है ना, वो जो डीआई जो लेने वाली वो तो मैं खत्म करूंगी। इसके बाद 1-2 डीआई जो है वो मुझे हाई लेवल वाला लेना है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा थोड़ा बहुत है, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। फिर पहले ही बता रही हूँ मैं, अगर आपको चाहिए तो मैं लूंगी, क्योंकि वो अगर आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हाँ हाई मैम, लेवल वाला हाई नहीं है। लेवल वाला लो ना मैम। वही मैंने भी वही सोचा कि हाई लेवल वाला और थोड़ा लेवल बढ़ा के लेना चाहिए। तो लेकिन फिर भी अगर देखो मैंने लिया, मैं तो लूंगी, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने अगर लिया भी ना तो आपको जो एग्जाम में आएगा ना तो वो अलग ही होगा, कंपलसरी वो अलग ही होगा। इसीलिए आपको डीआई को समझने का मतलब, डीआई को जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल डीआई के लिए बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए नंबर ऑफ डीआई आपको टच करना होगा, या तो उसको सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आ सकता है। ऐसे कम प्रैक्टिस करके नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ दिया है, जो भी जितना भी नंबर ऑफ दिया है, या तो वो दिया है वो आपको समझना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे दिया, ये तो प्रीलिम्स का था, बहुत इजी होगा देखा जाए तो, वो वाला बहुत इजी होगा। जो मेंस में आएगा ना आपको, उसका लेवल हाई ही होगा। मॉडरेट भी आता है, मॉडरेट लेवल का भी आएगा, वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसे डीआई भी होते हैं, लेकिन हाई लेवल का भी होगा वहां पे। और डीआई आप ज्यादा स्किप भी नहीं कर सकते, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए तो आता ही है। तो इसीलिए आप समझना चाहिए, जो भी डीआई आएगा ना वहां पे लिखा होगा, या तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, तो डीआई में क्या दिया है, जो ऊपर लिखा है वो क्या है एग्जैक्टली, कौन सा वैल्यू है, जो भी वैल्यू दी वो कौन सा वैल्यू, वो तो समझ में आना चाहिए। वो नहीं समझ में आता, इतना लैंग्वेज तो नॉर्मल होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा घुमा के दिया होगा ना कि नहीं समझ में आएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत देखती हूँ मैं, टाइम तो मुझे, मैं देख लूंगी, मैं ले लेती हूँ यार, ठीक है, चलेगा ना सबको। मैम अभी कितना पार्ट बाकी है डीआई का? एक्चुअली डीआई का अभी पार्ट बाकी है, 2 लेक्चर तो जाएगा ही, 2 लेक्चर जाएगा, उसके बाद ही मैं हाई लेवल का ले पाऊंगी, क्योंकि डीआई बहुत आता है, बहुत सारा डीआई आता है। प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, हर एक एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई। चलो
और उसके अभी जो दिया है वो तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं हाई लेवल वाला ले सकती हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट लूंगी तो नहीं आएगा समझ में। मैम हाँ प्रीवियस हाँ डीवाई का खाली एक ही था, दिया है खाली 4 ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो 4 ही था, सेम आपको करना था क्या? सेम टू सेम, सेम ही था ना, उसमें क्या करना है, किसी को करना था क्या? सेम टू सेम दिया है, मैं बोल रही हूँ अभी जो लिया है ना कैसलेट, सेम टाइप का क्वेश्चन करना था आपको, बोलो। नहीं मैम, आप ये दे दो अब। मेरे साथ ही लिखो, ठीक है? चलो, A B C D E and F। मिसिंग दिया है क्या अपना न्यू टॉपिक है? न्यू टॉपिक मतलब DI का नेक्स्ट पार्ट है मिसिंग पार्ट DI। इससे लास्ट पार्ट कौन सा था? कैसलेट था ना, ये है मिसिंग DI। हाँ ओके मैम। फर्स्ट में है डैश, यहाँ पे है 1100, उसके बाद है 300, उसके बाद अगेन है डैश 1100, 600, 250 डैश 180, 320 डैश 360, again dash 22, 27, 1616, 27, फिर से डैश आएगा 2020, 10 डैश अगेन डैश, फिर से है 10, फिर से डैश है 25 डैश 1616, 2020 डैश 3030। चलो लिख लो फटाफट। ये कौन सा दिया है? मिसिंग दिया है, ठीक है? और किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट एंड लॉस। मिसिंग, मिसिंग यहाँ पे लिखा है मैंने, मिसिंग दिया है। हाँ मिसिंग दिया है। और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है? अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है सब। देखो ये है एमपी मतलब क्या? मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज। हाँ ठीक है, लिख के हो गया? यस मैम। चलो क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस in the selling price of product E and of product E and C? 300 मैम, नहीं सॉरी 300 है? नहीं नहीं नहीं
1100 800 1100 भी नहीं है। 90 मैम। 90 ध्यान से पढ़ो। 90 सही है, जिनका 90 सही है मैम उनका very 90 good। है। हाँ सही है 90। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना है ई एंड सी का। ई का सेलिंग प्राइस निकालोगे, सी का निकालोगे, उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। मैम सेलिंग प्राइस तो नहीं दिया है। नहीं दिया है वो तो निकालना पड़ेगा। कॉस्ट आएगा? प्राइस माइनस सॉरी मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है बताओ? कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट ऐड होता है, कौन सा वैल्यू ऐड मार्केट होता है? प्राइस प्रॉफिट सॉरी नहीं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्लस प्राइस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्केट कॉस्ट प्राइस प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। हाँ ठीक है। और जो डिस्काउंट हो गया ना, डिस्काउंट का भी लिख देती हूँ यहाँ पे। सेलिंग प्राइस है ना यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। आ रहा है नहीं मैम। आ रहा है? आ रहा है ना? डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंट कैसे मिलता है? जो भी डिस्काउंट मैम होगा ना, डिस्काउंट सच्ची का आवाज नहीं आ रहा है परसेंट। मैम। हाँ बोलो। मैम नहीं आ रहा है। आवाज? मैम मुझे मैं बादल का बाकी आवाज सब आ रहा नहीं है पर था आपका उधर नहीं का। आ रहा है। मैम मैम हल्का आपका आवाज आ रहा बीच है। में कट हो रहा है। कट हो रहा है? मैम उस साइड का दिख रहा मैम नहीं हमें है। तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा मैम है। आपको प्रॉपर आ रहा है आवाज। अभी क्लियर है बताओ? क्लियर है हाँ क्लियर है मैम मैम। अभी आवाज आ रहा मैम। है क्लियर मैम। है ना? क्लियर है। अभी आ रहा है ना? हाँ मैम अभी आया। ओके ठीक है। मैम आंसर कितना आ रहा है इसका? 90 होना चाहिए आंसर, ठीक है। 90 और जो डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस दोनों का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? जब प्रॉफिट होगा तब ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस आप लॉस करोगे तभी आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं है तो इसलिए मैंने प्रॉफिट ही लिखा है। देखो ई का प्रोडक्ट, ई में देखो ई कहाँ पे है? ई यहाँ पे है। कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है हमें, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, ना ही हमें सेलिंग प्राइस पता है। हमें क्या पता है कि जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट रुपीज में है ये, और इसका परसेंट हमें दिया है कि 10% है, ठीक है। अभी अगर सपोज करो कि 10% आपको दिया है प्रॉफिट का परसेंटेज, आप क्या करोगे? 100 अज्यूम करोगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 का क्या करोगे? 10% निकालोगे। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है ना। फिर से बताओ ना, नहीं आ रहा है। देखो 100 मैंने यहाँ पे अजम्पशन किया है, 100 यहाँ पे अजम्पशन किया है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम किया है, और 100 का 10% कितना आएगा? 10 आएगा। 100 का अगर हम 10% निकालेंगे, 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 कैंसिल होगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो वही 10 यहाँ पे आया। और हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट कितना है हमारा? यहाँ पे 10 है, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110। वो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अभी देखो प्रॉफिट हमें एक्चुअल पता है ना, ये तो प्रॉफिट है। हाँ मैम। प्रॉफिट का वैल्यू हमें पता है कि प्रॉफिट है 27, मतलब ये जो 10 है ना, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट, 10 की वैल्यू 10 की वैल्यू कितनी है? 27, ठीक है। हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए, मतलब 110 की वैल्यू चाहिए। अगर 10 की वैल्यू 27 है तो 110 की वैल्यू कितनी होगी? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 110 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 10 करोगे।
जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 27 इंटू 11 करोगे कितना वैल्यू आएगा? 297। 97 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 297। ई का आ जाएगा, ठीक है 297। सी का कैसे, यहाँ ये समझा क्या 297 कैसे आया, बोलो सब। मैम यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम वो सब आगे का तो आ रहा, बट ना ये मतलब प्रॉफिट का परसेंट भी दिया है और प्रॉफिट एक्चुअल भी दिया है, तो आपने कैसे किया वो, मतलब मैम कौन सा एक्चुअली एक बार देखने का स्टार्टिंग पहले? से बताओ ना, अच्छा जी देखो, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करना होगा, देखो जो भी प्रॉफिट होता है ना, जो भी ये प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, ठीक है, ये सब परसेंट दिया है ये वाला, और ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। अभी ई में मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम किया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को कितना अज्यूम किया, 100 किया। तो यहाँ पे मेरा अजम्पशन है कॉस्ट प्राइस की, वो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। 100 का 10% कितना आएगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे 100 का 10% कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। वो ही 10 यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो 10 लिख दिया यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, अभी प्रॉफिट हो जाएगा। अभी सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। 100 प्लस 10, 10 दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दोनों का एडिशन 110 होगा, तो ये 110 क्या मिलेगा हमें, सेलिंग प्राइस मिलेगा, ठीक है। अभी देखो ये जो प्रॉफिट दिया ये सब वैल्यूज में दिया है ना, ये प्रॉफिट सब परसेंटेज में दिया है, मतलब 10% का वैल्यू कितना है, 27 है, क्योंकि ये भी तो प्रॉफिट है, ये भी तो प्रॉफिट है। 10 का वैल्यू कितना है, 27 है, 10 का वैल्यू 27 है। हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना है, 110 है, तो 110 का वैल्यू कितना होगा, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 27 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, 0 कैंसिल किया मैंने, हमारा वैल्यू कितना आया, 11 इंटू 27 करोगे, आपको क्या मिलेगा, 297 मिलेगा। तो ये किसका वैल्यू आएगा, सेलिंग प्राइस का, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू लिया था सेलिंग प्राइस का वैल्यू लिया था, तो हमें जो ये एक्चुअल वैल्यू मिलेगा सेलिंग प्राइस का, ठीक है। 297 आ गया, अभी समझा। हाँ मैम, सिर्फ एक है, ये जो 10 लिया है प्रॉफिट, वो इसका लिया है क्योंकि ई का पूछा है, राइट? ई का, अच्छा ये ई जो का 10 पूछा है, लिया हाँ है, सही सही सही, ई का हाँ पूछा है इसलिए लिया। ठीक है मैम, समझ गया। वैसे सी का देखो, सी में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है, दोनों का दोनों वैल्यू है, इन दोनों का एडिशन हमें मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 207। 207 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ सी। अभी दोनों का डिफरेंस पूछा है, 297 माइनस 207, इन दोनों का माइनस करोगे कितना आएगा वैल्यू, देखो 90। 297 माइनस 207 90। 9090 आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9090। मैम मेरा नेट इश्यू आता, तो आप उस सी का बता सकते हैं क्या? सी का देखो दोनों वैल्यूज है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दोनों का एडिशन कितना होगा, 207, सेलिंग प्राइस मिल हाँ जाएगा। ओके ओके ओके। मैम आंसर 90 है ना? हाँ 90 है, 297 माइनस 207 90 हो जाएगा। रब कर दो, हो गया लिख के, नो मैम। वेट मैम, अच्छा लिखो लिखो। क्या हुआ,
आंसर क्या है? 90 है आंसर, 90। ये दोनों को माइनस डिफरेंस पूछा है ना सेलिंग प्राइस का, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90। और वो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे हाँ, हमेशा मार्केट प्राइस पे ही आएगा। और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस। हाँ, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे। हो गया? रब कर दूं ना? यस मैम। क्वेश्चन 2। मैम अभी कितना DI है? DI तो बताती हूँ। फाइंड द एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स गिवन फॉर products A, B, C, D and E. यहाँ पे वैल्यू कितना आया था ई का हमारा कॉस्ट प्राइस का? ये वाला बताओ कॉस्ट प्राइस का वैल्यू। 11 बताओ ई का वैल्यू कितना आया था? मैम 297 आया था सेलिंग प्राइस। मैम सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस आया था। ना? अच्छा ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं था। ठीक, कॉस्ट प्राइस 100 ये अज्यूम तो किया कॉस्ट था ना। प्राइस तो आ जाएगा 100 अज्यूम किया था ना। मैम हाँ, ये तो 270 होगा नहीं ना नहीं, तो। यहाँ पे आएगा 270 आएगा, 270 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मत लिखो, जाने दो। देखो अभी मिसिंग दिया है, उसके बाद एक फनल दिया है। ठीक है, वो न्यू टॉपिक है, या तो नया पार्ट है। और आपका इसके बाद है रडार दिया है, रडार ग्राफ। और उसके बाद एक और मेंस लेवल का दिया है जो आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बेस्ड है। तो वहां पे आपका मिक्स होगा, उसमें मिसिंग भी होगा, मिक्स भी होगा और स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी होगा। ठीक है, वो थोड़ा लेवल का दिया है, हाई लेवल का थोड़ा सा। 3 तो बाकी हमारा 3 दिया है और बाकी है 3 दिया और बाकी है ये 28.4। वेरी गुड, सही है, 28.4 मैम। सही है, सही है, 28.4। वेरी गुड, सही है। आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप कर नहीं, सकते सिर्फ हो। मैम एक का एफ का फाइंड आउट करना है ना सिर्फ। अच्छा हाँ, एफ तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ एक का ही चाहिए, एफ तो है ही नहीं ना। हाँ। और 3 DI बाकी है। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर 3 DI कंप्लीट कर देते हैं। जो आपका हाई लेवल का होगा ना, मैं एक्स्ट्रा लेक्चर में वो ले लूंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा अलग से लेक्चर ले लूंगी, तो वहां पे आपका मेंस का हो जाएगा। नहीं तो DI खत्म ही नहीं होगा देखा जाए तो, और 2-3 लेक्चर तो लगेगा। तो वो बाद में ले लेंगे, हाई लेवल ले लूंगी मैं एक दिन में। चलो, सिर्फ आपको ए फाइंड आउट करना है। ए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया है और आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया है, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो इससे। ट्वेंटी 28.4। 28.4 सही है, सही है।
मैम अगर एफ का पूछा रहता तो बोलो क्या? मैम एफ का पूछा रहता तो क्या करते मैम? एफ का प्रॉफिट, हाँ एफ मैम। का पूछा होता तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो उससे आप सेलिंग प्राइस निकालते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपको प्रॉफिट मिल जाता। सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस निकालते हो, डिस्काउंट परसेंट दिया है ना, और आपके पास मार्केट प्राइस है, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। फोर 420 ना मैम? 420 नहीं, एवरेज है ना। इसका एफ का बता रहा हूँ। अच्छा एफ का इसका इसका 420, हाँ 210 है ना? 420 आपका सेलिंग प्राइस आया होगा ना, 420 सेलिंग प्राइस आया होगा। इसको माइनस करूँ ना करोगे, हाँ सीपी माइनस से? करोगे तो यहाँ पे आएगा, हाँ सही है 60 आ जाएगा ना। 60। हाँ 60 आ जाएगा, सही है। चलो ए का वैल्यू निकालना है ना। ए में से देखो, जो भी प्रॉफिट मैंने बोला था किस पे कैलकुलेट करते, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट हमें प्राइस यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता है, हमें परसेंटेज पता है, तो 250 का अगर डायरेक्टली 20% निकालेंगे तो हमें 50। प्रॉफिट मिल जाएगा ना। 250 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 20% मतलब इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल होगा, 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5050 मिल गया आपको ए का वैल्यू। 5050 यहाँ पे आएगा, 5050 मिल गया आपको 50 वैल्यू प्रॉफिट का। ठीक है, आप अभी कर सकते हो 50 प्लस 5050 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 1616 प्लस 27, और ये कितने वैल्यूज है देखो, 1 2 3 4 5, 5 है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 6 होता तो डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी जितने भी वैल्यूज है ना सबका टोटल करना है, ऊपर क्या हो जाएगा सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या बोल सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स बोलो, कितना है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, 5 है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सबका एडिशन कितना होगा यहाँ पे, 142। सुनो ना, ऊपर ये क्या होगा? प्लस है, इस वजह से डायरेक्ट 5 1 जा 5 2 5 10 जा 50 ऐसे नहीं कट कर सकेंगे ना। प्लस नहीं, यहाँ पे तो नहीं मल्टीप्लीकेशन इधर है नहीं ना, बोल रही कैसे मैम, भी करो इधर चलेगा। इधर इधर। हाँ हाँ, यहाँ पे अच्छा इतना ही, नहीं क्योंकि नहीं प्लस है ना नहीं, इस वजह प्लस से। है तो नहीं हाँ कर सकते। हाँ हाँ हाँ, प्लस है तो नहीं करेंगे, अगर मल्टीप्लाई होता तो कर देते। यहाँ पे सब है ना प्लस, तो एडिशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 142 मैम। 142 ना, डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे हो जाएगा 28.4 हो जाएगा एवरेज। बाकी तो बी सी डी ई का तो पता था आपको, बस ए का ही प्रॉफिट निकालना था, तो एवरेज तो निकाल सकते हो आप, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स होगा नीचे, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखो, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमें पता था इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिया। अगर 250 का डायरेक्ट 20% निकालोगे तो वो वैल्यू मिल जाएगा हमें प्रॉफिट का। ठीक है, तो यहाँ पे 100 अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालोगे तो भी चलेगा। सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस रहता तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ऐसा आता क्या? कॉस्ट प्राइस तभी, हाँ माइनस ही होता है, लॉस हमेशा माइनस ही आता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ऐसा रहेगा ना फॉर्मूला। हाँ, तभी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा या कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, बता। लॉस रहेगा तो जब लॉस सेलिंग प्राइस कम रहेगा ना मैम। हाँ, सेलिंग प्राइस कम रहेगा, हाँ। कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा। ठीक है, रफ कर दूं ये।
यस मैम। चलो क्वेश्चन 3, what is the total of MP, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट D एंड SP, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट B। चलो मार्केट प्राइस निकालना है प्रोडक्ट डी का एंड प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस निकालना है और उनका एडिशन टोटल करना है। 662 आ रहा है, सही है, वेरी गुड। प्रोडक्ट डी का मार्केट प्राइस दिया नहीं है, आपको डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है, तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों है, आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज है, तो उससे आपको सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, तो आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस निकालना है ना, बी का सेलिंग प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट है लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं है, डिस्काउंट परसेंट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज से निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। मैम नहीं आ रही, नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बता दूं। देखो मार्केट प्राइस किसका बोला है, प्रोडक्ट डी का, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस तो है नहीं, तो उसके बाद देखोगे डिस्काउंट है क्या, तो डिस्काउंट का परसेंटेज है हमारे पास। दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए हमें, सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे नहीं पता ही नहीं है, लेकिन कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता है, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, दोनों का एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डी की बात हो रही है, डी की बात, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन डी है ना, यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना होगा, 336 ना मैम, 336 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया सेलिंग प्राइस, दोनों का एडिशन किया, सिंपल। डिस्काउंट परसेंट दिया है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे, तो हम यहाँ पे जो मानेंगे 100 मान के करेंगे हम, तो मार्केट प्राइस को हम यहाँ पे 100 मानेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस को हमने 100 माना था, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो हम यहाँ पे जो मानेंगे वो यहाँ पे 100 मानेंगे, वो मार्केट प्राइस को मानेंगे। जो डिस्काउंट है 20% है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, डायरेक्टली आएगा 20 डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो डिस्काउंट होता है, देखो वहां पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस प्लस हो जाएगा, मार्केट प्राइस एज इट इज होगा, डिस्काउंट है, यहाँ पे आके क्या होता है, माइनस, मतलब मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 8080 आएगा, वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। मिल गया सेलिंग प्राइस, लेकिन ये एक्चुअल तो नहीं है, ठीक है। मतलब 80 का वैल्यू देखो 336 होगा ना, क्योंकि ये तो एक्चुअल है, ये तो एक्चुअल है, लेकिन ये क्या है, ये तो रेशो में है, मतलब 80 का वैल्यू कितना होगा, 336 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए, मतलब 100 का वैल्यू चाहिए। अगर 80 का वैल्यू 336 है,
तो 100 का वैल्यू कितना होगा, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 336 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 80 होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आएगा 8 इंटू 4 कितना होता है 32, कितना बाकी होगा यहाँ पे 16, 8 इंटू 2 होगा 16 और 0 एज इट इज, मतलब मिल गया हमें मार्केट प्राइस ऑफ डी कितना है 420 है। ठीक है, मिल गया, समझा सबको मार्केट प्राइस कैसे आया? यस मैम। बोलो 336 वाला से बता देना। दोनों का एडिशन किया है, 336 से कहां से आया, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है ना, तो इन दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन कितना होगा 336, वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। समझा 336 कहां से आया, कॉस्ट प्राइस, क्या क्या आपका आवाज नहीं आ रहा है, मार्केट प्राइस कैसे आया मिस बताइए ना। मार्केट प्राइस कैसे आया, देखो मार्केट प्राइस ये स्टार्टिंग से यहाँ से बोलो, ये वाला बोल रहे हो आप, स्टार्टिंग से देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है 100 है ना, 100 है, ठीक है, यहाँ पे हमने अजम्पशन किया है, ये जो 100 है ना, क्यों अज्यूम किया, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है हमेशा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन किया है मेरा मार्केट प्राइस 100 है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया, देखो 20% दिया है, तो 100 का 20% कितना आएगा 20 आएगा, अगर डिस्काउंट 20 है मार्केट प्राइस 100 है, ठीक है, ये सब अजम्पशन है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस है 100 माइनस 20, हमें क्या मिल जाएगा 80 मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा 80, तो जो 80 है वो क्या है रेशियो में, एक्चुअल ये रेशियो में एसपी है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है, रेशियो में है, मतलब जो रेशियो में 80 है उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 336, क्योंकि ये क्या है सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है ये भी तो सेलिंग प्राइस है ना, मतलब 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा 336 होगा, हमें किसका वैल्यू चाहिए मार्केट प्राइस का, मार्केट प्राइस यहाँ पे कितना अज्यूम किया है, अजम्पशन है, एक्चुअल नहीं है, तो 100 यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 336 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा मार्केट प्राइस का, कितना आएगा 420 आएगा, ठीक है, समझा। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, देखो सेलिंग प्राइस, अभी यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हमें परसेंटेज पता है, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया था वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया 100, बी में देखो कॉस्ट प्राइस हो गया 100, अभी इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10 है, तो यहाँ पे 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 होगा, तो वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस मतलब 110 हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट का वैल्यू पता है, प्रॉफिट कितना है 22 है, हमें क्या पूछा है, हमें सेलिंग प्राइस पूछा है, मतलब ये जो 10 है वो क्या है प्रॉफिट है, ये जो 22 है वो भी क्या है प्रॉफिट है, मतलब 10 का वैल्यू अगर 22 है तो 110 का वैल्यू कितना होगा, हम क्या करेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 110 इंटू 22 डिवाइडेड बाय क्या होगा 10 होगा, 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 242, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल गया हमें प्रोडक्ट बी का 242, टोटल पूछा है दोनों का टोटल, अभी हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना आया था मार्केट प्राइस ऑफ डी 420 आया, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी कितना आया 242, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 420 प्लस 242 कितना होगा एडिशन 662 हो जाएगा, वही पूछा है हमें। मैम बी का एक आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कौन सा बी का, हाँ सेलिंग बी का प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी कैलकुलेशन, बोल रहे हो, अच्छा देखो बी का हमने क्या किया,
यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है, ठीक है। हमने कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम किया, कॉस्ट प्राइस हो गया 100। अभी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 10 है, तो यहाँ पे 10 वैल्यू हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 प्लस 10, 110, ठीक है, 110, ये सब वैल्यूज आ गया। अभी प्रॉफिट हमें तो पता है ना कि प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है, हाँ 22 है। अच्छा समझा मतलब समझा 10 मैम, का वैल्यू कितना है? अच्छा, समझा और मैम, किसी वो को हो गया डाउट है? क्लियर। रफ कर दूं ना? नहीं मैम। अच्छा लिखो लिखो। हो गया मैम। हो गया, चलो। Question 4. Find profit percentage given for product F. $16.66, 1/6. वेरी गुड, सही है, सही है। एफ में क्या क्या दिया है वो देखो पहले। यहाँ पे 30 है ना। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपको अगर सेलिंग प्राइस मिल गया तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। 16.66 ना, 16.66। हाँ सही है, सही। 16.66 वेरी गुड डिम्पल, वेरी गुड ओमकार, सही है। वेरी गुड बादल। मैम 16.66, 1/6। सही है, सही है। जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज।
चलो प्रोडक्ट एफ के बारे में बोला, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट दिया है और मार्केट प्राइस दिया है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट चाहिए, लेकिन प्रॉफिट तो दिया नहीं, यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं, तो हमें क्या चाहिए अभी, सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस मिलेगा तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कहाँ से मिलेगा, इन दोनों से मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, किसको अज्यूम करेंगे, मार्केट प्राइस को। मार्केट प्राइस कितना होगा, 100, यहाँ पे अज्यूम है 100, डिस्काउंट परसेंट 30 है, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 30, 100 का 30%। और देखो यहाँ पे डिस्काउंट, अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिलता है, मतलब 100 माइनस 30 करेंगे, कितना आएगा, 70। अभी यहाँ पे देखो हमें एक वैल्यू पता है, 100 का वैल्यू पता है, कितना है, 600 है, मतलब 100 का वैल्यू अगर 600 है, हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 70, तो 70 का वैल्यू कितना आएगा, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 600 इंटू 70 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100 होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 420। 420 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मिल गया। कॉस्ट प्राइस कितना है, 360 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 420 है। प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब प्रॉफिट यहाँ पे रखो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 420 माइनस 360 होगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 60 वैल्यू में प्रॉफिट है, जो कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 360 है, वो नीचे आएगा, कॉस्ट प्राइस 360 और इंटू 100 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 100 एज इट इज आएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 6 इंटू 1 होगा 6 एंड 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। 1/6 का फ्रैक्शन पता है सबको, कितना होना चाहिए, 16.66 होना चाहिए। या तो आप 100 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो भी कितना आएगा, 16.66 आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो भी। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, जब भी 1/6 आएगा तो यहाँ पे 16.66% का फ्रैक्शन होता है 1/6। मैम मेरा नेट गया था, तो आप वो मार्केट प्राइस का 100 वाला वो शुरुआत से बता सकते हैं? ये वाला बोल रहे हो? हाँ मैम। अच्छा देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, अज्यूम किया है मार्केट प्राइस को 100, डिस्काउंट कितना है, 30 है, तो यहाँ पे डिस्काउंट 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा, 100 माइनस 30 कितना मिलेगा हमें, 70 मिलेगा। लेकिन मैम वहाँ पे 600 मेंशन है ना मार्केट प्राइस एफ का। हाँ वहां पे मेंशन है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो जो हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमें मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, मार्केट प्राइस अज्यूम क्यों किया है, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, इसीलिए। मतलब हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं ना कि 100 का वैल्यू अगर 600 है तो 70 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हमें 70 मतलब सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिल गया 420। ओके मैम, हाँ, इसलिए ये 100 अज्यूम किया था। ओके चलेगा, समझ गया मैम। और किसी को डाउट है इसमें? अरे आकांक्षा आप न्यू हो ना, आकांक्षा? आप अभी नहीं समझेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना, अभी समझ रहा है ना, समझाने के बाद समझ रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो भी नहीं समझता तो फिर नहीं समझता, कभी नहीं समझता। अभी समझ रहा है ना तो अच्छी बात है ना, समझ रहा है एटलीस्ट, आपको अभी समझेगा तो आप फिर से ट्राई करोगे तभी आपको समझेगा, डायरेक्टली नहीं समझता, ये सब फर्स्ट टाइम है आपका तो नहीं समझेगा इसे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, समझ जाएगा, धीरे धीरे टाइम दो ना, अभी न्यू हो आप, अभी स्टार्टिंग में न्यू जब होते हो ना तभी नहीं समझता है, मैथ्स में तो नहीं समझता स्टार्टिंग में, धीरे धीरे 1 महीना होने तो 1 महीने में आपका इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, खुद को दिखाई देगा।
ओके मैम। चलो रफ कर दूं, और किसी को डाउट है? अच्छा 420 का है सेलिंग प्राइस ना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 360, ठीक है, प्रॉफिट कसं येणार आपल्याला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस किती आहे 420 माइनस 360 किती होणार 60 प्रॉफिट मिळालं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस किती आहे 360 इंटू काय होणार 100 होणार, ठीक है, डिवाइड 0 0 कैंसिल, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 6 काय होणार 36, ठीक है। मैम ऑफलाइन लेक्चर चालू है क्या? हाँ क्या बोल रहे हो? बोलो ऑफलाइन। ऑफलाइन लेक्चर अच्छा चालू ऑफलाइन किया नहीं मैम। नहीं नहीं, ऑफलाइन नहीं, बस एक ही स्टूडेंट है। हाँ चलो अभी नेक्स्ट दिया है वो है फनल दिया, ठीक है, फनल दिया। फनल दिया है ऐसे होता है, फनल के जैसे दिखता है, फनल दिया है। चलो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है 1550, क्या हुआ 25%, 33 1/3%, 16 2/3% and 10%, 30 to 40 years, 20 to 30 years, 10 to 20 years, 5 to 10 years, below 5 years, ठीक है। ये जो फनल दिया है ना, ये नया टाइप है जो अभी एक ही साल में अभी आया, नया पहले नहीं था, ऐसे टाइप के दिया पहले नहीं होते थे, अभी ये नया पैटर्न। मैम वो हाँ बोलो। 16 के बाद क्या लिखा है? 16 2/3%, मतलब 16.66%। और ये जो फनल चार्ट है ना, वो क्या शो करता है, जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, ठीक है। तो पर्टिकुलर सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज है ना, यहाँ पे देखो 5 इयर्स का है, ये सब एजेस के बारे में बोला है, जिनका 5 से कम है एज, जिनका 5 to 10 इयर्स का एज है, या तो जो 10 to 20 की एज में आता है, 20 to 30, 30 to 40, ये सब क्या है, ये एजेस है।
एजेस के बारे में बोला, ये सब एजेस है। और इसमें ये जो परसेंट दिया है ना, मतलब पूरा का पूरा अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो बिलो 5 इयर्स में कितने परसेंट है जिनका 5 साल से कम एज है, उनका 10% है। तो ठीक है, लिख के हो गया सबका? हाँ मैम। चलो ठीक है, सबको समझा ना? ये दिया है, क्या क्या दिया है? ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आपको यहाँ पे दिया नहीं है, टोटल पॉपुलेशन या तो कोई वैल्यू भी नहीं दिया है आपको, सिर्फ परसेंटेज दिया है और परसेंटेज के बेसिस पे आपको बोला है कि इतने ईयर में इतने परसेंटेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, if the total population is 60,000, 60, then what is the average और देखा मैम। average नहीं। of population of persons having ages below 5 years (10 to 20 years) and 30 to 40 years. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपको 60,000 पॉपुलेशन है, लेकिन हर टाइम पे आप यही अज्यूम नहीं करोगे कि 60,000 ही पॉपुलेशन है। यहाँ पे क्या दिया है? इफ, मतलब यहाँ पे अजम्पशन है, सिर्फ क्वेश्चन तक ही ये बेसिस, मतलब ये आप 60,000 लोगे, बाकी सेकंड दूसरे क्वेश्चन में आप अज्यूम नहीं करो। Below 5 years, 10 to 20 years. मैम 11,6666 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? एक सेकेंड। हाँ मैम, पॉइंट में आ रहा वेरी है। गुड, सही है, सही है, सही है, सही है, 666.6 वेरी गुड, पॉइंट वेरी में गुड, है ना सही। मैम? हाँ हाँ, पॉइंट में है। हाँ मैम, आ गया। आ गया, ओके। यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट भी करते हो तो भी आना चाहिए। देखो डायरेक्ट करोगे ना, ये तो 5 है, ये क्या हो जाएगा 30 to 40, 15, इन दोनों का तो कर सकते हो साथ में, इसका सेपरेट करोगे तो चलेगा। डायरेक्ट 25% निकालोगे ना तो भी चलेगा, मतलब 1/4 लोगे तो भी चलेगा। ये हो जाएगा 3,000 प्लस 25 आ रहे हैं, 35 हो जाएगा 10, 25, 15 और 10 to 20, मतलब ये प्लस 15, 35 डिवाइड बाय 3,
11,000। बाकी बताओ और किसी का आया? 11,666.6। सही है सही है। देखो टोटल पॉपुलेशन 60,000 है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा एडिशन करोगे ना, ये तो 100 ही आए। मतलब 100 का वैल्यू तो 60,000 है। हमें क्या चाहिए, देखो ये बिलो 5 years मतलब ये वाला परसेंटेज चाहिए, 10 to 20 मतलब ये वाला परसेंटेज आएगा, और 30 to 40 मतलब ये वाला आएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, तीनों का एडिशन करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला एडिशन मत करो, ये दोनों का एडिशन कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 15 प्लस 10 कितना हो 30 जाएगा, to 40 में 25। 15 कैसे आएगा? 30 to 40 ये 15 है ना, 30 to 40। क्या पूछा क्या आपने? ओके ओके मैम, ओके ओके सॉरी। अच्छा, ये हो जाएगा बिलो 5 years में 10 है, और 30 to 40 में 15 है। हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इससे ऐड करोगे तो भी चलेगा। 10 प्लस 15 कितना होगा, 25, ठीक है। मतलब 60,000 का आप क्या करोगे, 25% निकालोगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं, 15 नहीं, 15,000 आएगा। 25 क्यों लिया है? वो थर्ड 25 वाला भी ऐड डायरेक्ट करना। थर्ड मैम वाला 1/4 करोगे, लेकिन ले देखो ना सकते यहाँ थे पे ना। 1/4, मैम हाँ आपने चलेगा, ये क्यों 1/4 किया भी वो चलेगा। नहीं समझा। देखो ये तीनों का तीनों अगर आप ऐड करते हो, ये कितना और लंबा हो जाएगा हमारे लिए। देखो ये वाला वैल्यू, तो इसे सेपरेट करो डायरेक्ट। आपको पता है ना 33 1/3 का फ्रैक्शन कितना है, 1/3। वो ज्यादा इजी है, तीनों ऐड करना इजी है। ये दोनों सेपरेट मतलब ये दोनों ऐड करोगे तो चलेगा, यहाँ पे भी ऐड करोगे तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन ये पॉइंट में आएगा। फिर आपको 33 सब में ऐड करना पड़ेगा, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, ये कितना होगा, 25%, 15,000 हो गया। अभी ये जो 33 1/3 है ना, इसका डायरेक्टली फ्रैक्शन कितना आता है, 1/3। मतलब 60,000 का क्या करोगे, 60,000 का 33 1/3% मतलब 1/3 डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। 20,000। यहाँ पे हो जाएगा 1/3, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 20,000। 20,000 प्लस 50,000, 15,000 कितना हो जाएगा, 35,000, 35। ठीक है। ये 35 क्या है, अब मिल गया आपको तीनों का एडिशन 35। और क्या पूछा है, एवरेज। तीन लोगों के बारे में ना, 1 2 3 तीन लोगों के बारे में है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 होगा। 3 इंटू 1 3, फिर से क्या होगा, 3 इंटू 1 3, कितना बचेगा, 2 2 0 20 बचेगा, फिर से आएगा 6, कितना बचेगा, फिर से आएगा 6, फिर से आएगा 6। तो यहाँ पे फिर से 6 6 6 6 आता जाएगा, तो 11,666.66 आएगा। मैम डायरेक्ट ऐड 33 1/3 को सिर्फ 1/3 क्यों लिया? अच्छा देखो 33 1/3, 33 इंटू 3 कितना होता है, 99। हाँ 33 इंटू 3, और बीच में हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो प्लस है, ठीक है। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे प्लस ही होता है, कुछ नहीं लिखा होता, मतलब प्लस ही होता है। 33 इंटू 3 होगा 99, ठीक है। 99 प्लस 1 लिखेंगे हम ऊपर, नीचे डिवीजन में क्या है, 3 है, वो एज इट इज लिखना है। इनटू इसके साथ क्या है, परसेंट है ना, अगर आपको 20% दिया तो आप क्या लिखोगे, 20/100। 25% दिया तो क्या लिखोगे, 25/100। 30% हुआ तो आप क्या लिखोगे, 30/100। तो अगर ये इसका परसेंट दिया है तो डिवीजन में आना चाहिए ना 100, ऊपर तो नहीं आएगा, डिवीजन में 100 आएगा। 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। 100 100 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 1/3। तो वो ही डायरेक्टली 1/3 मैंने यहाँ पे लिया है। ओके वो आपका परसेंटेज हो जाएगा ना, तो वहां पे परसेंटेज आपको बाहर करना पड़ता है, तो वो मैं बता दूंगी वहां पे, वो चैप्टर में बता दूंगी। तो यहाँ पे आएगा 11,666.66। चलो रफ कर दूं ये।
किसी को डाउट है एक इसमें? मिनट मैम, हाँ बोलो, किसी को डाउट नहीं है? एक मिनट। अच्छा अच्छा, 35,000 कैसे आया? क्या क्या 20 या 15? 35? मैम 35,000। 35 इन तीनों का एडिशन होगा ना, एवरेज निकालते तो हम क्या करते हैं, ऊपर क्या होता है, सम होता है ना, तो सम मतलब ये तीनों का सम चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये वाला वैल्यू किसका है, ये दोनों का सम है, टोटल है। और ये 20,000 किसका है, इसका वैल्यू आया, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 15 + 20 35 हो जाएगा। तो ये सम होगा, डिवाइडेड क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो यहाँ पे लिखा है। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है सम, जितना भी वैल्यूज के बारे में पूछा है तो उनका सम आप ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 हो जाएगा। ओके मैम। हो गया, रफ कर दूं? हाँ बोलो। मैंने वो 100 लेके अज्यूम करके किया तो भी आया, मतलब तो चलेगा ना? 100 अज्यूम करके क्या चलेगा, चलेगा चलेगा, वैसे भी चलेगा। Question 2. If total population is 1,44,000 and persons having age of 25 years, (38 years and 13 years) are 33 1/3%, 80% and 75%. Then एक सेकंड, मैम मैं 38 लिखा कि 35? ये वाला 38 है, 38। 75% of their respective age group. Then what is the total population having age of 25 years, 38 years and 13 years together. आपको मीनिंग सबको समझा क्या? देखो यहाँ पे आपको ये जो दिया है ना 1,44,000, वो बोला है कि टोटल पॉपुलेशन है 1,44,000। आगे जो दिया है वो क्या दिया है कि अगर 25 इयर्स की बात की जाए तो 25 इयर्स किस में आएगा, इसमें ही आएगा ना, ये वाला।
20 to 30 ईयर्स में क्या होता है, 25 ईयर्स आता है। 38 ईयर्स कहाँ आएगा, 30 to 40 में आएगा, यहाँ पे आएगा 38 ईयर्स। 13 ईयर्स कहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पे आएगा 10 to 20। ये तीन की बात हो रही है, ठीक है। तो इन तीनों में बताया है कि 33 1/3%, तो किसका 33 1/3%, जहां पे 25 ईयर्स मतलब इसका जो 33 मतलब जो भी आपका वैल्यू आएगा, पॉपुलेशन यहाँ पे जितना भी होगा ना, उसका 33 1/3% क्या है, 25 ईयर्स वाले हैं। वैसे ही 38 ईयर्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जितना भी पॉपुलेशन होगा उसका कितना परसेंट, 80% 80% क्या है, जिनका एज 38 ईयर्स है, एग्जैक्ट 38 ईयर्स है। और वैसे ही 13 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका कितना परसेंट, 75% आपको क्या मिलेगा, 13 ईयर्स मिलेगा। तो आपको एडिशन किसका पूछा है, टोटल पॉपुलेशन हैविंग एज ऑफ 25, 38 एंड 13 ईयर्स। मतलब ये जो दिया है आपको वही नीचे पूछा है, इन तीनों का एडिशन क्या होगा, जिनका एज 25 ईयर्स है, 38 ईयर्स है एंड हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो। 62880 62,880 आया। 65280 है क्या? 65,280. वेरी गुड कोमल, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड ओमकार, सही है। 65,280 होना चाहिए आंसर। वेरी गुड रेनू, सही है। हाँ मैम, अभी आया है वो कैलकुलेशन जरा इधर उधर। आया, वेरी गुड संतोष। बाकी सबका आया, बताओ। सिक्स फाइव टू एट जीरो। बना दिया, वेरी गुड पूजा। थैंक यू साइली, सही है। चलो वेरी गुड मीना, सही है।
नेक्स्ट लेक्चर 61 हाँ मैम 61 नहीं होना चाहिए, 65,280 होना चाहिए। आपने कुछ गलत किया होगा, फिर से एक बार चेक करो। मैम मेरा 62 आ रहा है। 62 भी नहीं है, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए 65,280। ठीक है, फर्स्ट का आपका आना चाहिए 12,000। मैम वो मेरा 16,000 आया। हाँ तो वहां पे गलत हुआ है। सेकंड का कितना आया फिर? मेरा सेकंड का 28,800 आया। नहीं, और वो भी रॉन्ग हुआ है, 17,280 आएगा। और थर्ड का मेरा 16,200 आया। हाँ तो आपने कुछ ना कुछ गलत लिया ही है। 36,000 ये आना चाहिए। इन सबका टोटल होगा 65,280। बाकी सब भी चेक कर लो, आपका ये होना चाहिए, ये वैल्यूज होगा, इनका एडिशन हो जाएगा 65,280। देखो 1,44,000 है ना, तो पहला क्या है 25 है ना, उसका आप क्या करोगे 25% निकालोगे, उसके साथ ही उसका 1/3 1/3 वो आपका वैल्यू आ जाएगा 12,000। उसके बाद सेम करना है 1,44,000 का 38 कहाँ पे आएगा, 38 यहाँ पे, मतलब 15% निकालोगे 1,44,000 का 15%, उसका 80%, उसका अगेन 80% निकालोगे, उसके बाद 13 ईयर यहाँ पे आएगा, मतलब 1,44,000 इंटू 1/3, क्योंकि यहाँ पे 33 1/3 है, और उसका आएगा 75%। ऐसे निकालोगे तो आपका ये वैल्यूज आएगा। वेरी गुड नेहा, सही है। बाकी दो का गलत गया। बाकी दो का गलत आया, फिर आपका कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ होगा यहाँ पे, कैलकुलेशन में हाँ wrong। मैम कैलकुलेशन मतलब ये अगर सही आया तो आपका मेथड तो सही होगा, फिर से चेक करो ये दोनों। ओके मैम 1/3% ऑफ 144 इज 48,000 आया मेरा वो, और उसका मैंने 1/3 निकाला। नहीं वो तो 60 नहीं आएगा फिर से। 1,44,000 का कितना परसेंट निकाला आपने? 25 ईयर्स का कितना आ जाएगा? 25% ना, मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना आएगा बताओ? 36% ना, सॉरी 36,000 36,000 आएगा, उसका 1/3 कितना होगा? 12,000। मैंने बहुत गड़बड़ किया लगता है। फिर से करो, वो सब कट कर दो, फिर से करो, फिर से आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं, ये वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय मैम। बाय मैम बाय 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 मैम। बाय बाय बाय। उनके